हो चुका आगाज लड़का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। उठाइए कॉपी और पेंसिल, लग जाइए मेरे साथ काम पर, क्योंकि आज आप पढ़ने वाले हैं 9th क्लास के फिजिक्स का पहला चैप्टर। ये मेरा आज की पहली वीडियो है, पहला लेक्चर है, क्योंकि पहला ही चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहा तो हम आप लोगों के लिए पूरी साइंस कवर कराएंगे इस चैनल के माध्यम से। तो हेलो साथियों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप देख रहे हैं एजुकेशन जर्नी। तो चलिए आज का हम टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है गति। आप दैनिक जीवन में अपने चारों तरफ बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखते होंगे, बहुत सारी वस्तुएं, बहुत सारे पिंड हैं जो गति करते हुए आपको दिखाई देते होंगे। जैसे आप सड़क पे जब जाएंगे तो आपको एक कार चलती हुई दिखाई देगी, मोटरसाइकिल चलती हुई गति करती हुई दिखाई देगी। आप जब आसमान पे देखेंगे तो कुछ पक्षी आपको उड़ते हुए दिखाई देंगे। आप जिस कमरे के अंदर बैठ कर के पढ़ाई कर रहे हैं, उस रूम के ऊपर जो पंखा लगा हुआ है वो भी क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो आपने क्या देखा कि एक वस्तु है, उस वस्तु की स्थिति परिवर्तित हो रही है समय के साथ। अगर किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित हो रही है तो हम कह सकते हैं कि वह वस्तु क्या है, गतिशील है। अभी मैं आपके लिए स्थिर पोजीशन पे दिख रहा हूँ, थोड़ी देर में मैं यहाँ पे आया, यहाँ से आने के बाद मैं इस बिंदु पर आ गया, यानी वहाँ से यहाँ तक जब आया मैं, तो आपने क्या देखा, समय के साथ मैंने अपनी स्थिति में क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया। तो गति की डेफिनेशन होती है, यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित हो रही है तो वह गति कहलाती है। कैसी कहलाएगी, गतिशील कहलाएगी। आप नोट भी कर सकते हैं, लिखिएगा, यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित हो रही है तो वह गतिशील अवस्था में कहलाती है। अब कोई भी पिंड है या कोई भी वस्तु है, वो दो अवस्थाओं में होती है, या तो वो गति अवस्था में होगी, गति अवस्था में, या फिर वह ब्राह्म अवस्था में होगी, या फिर वह ब्राह्म अवस्था में होगी। आगे चल के भी मैं इस पे बात करने वाला हूँ। गति अवस्था का मतलब है, जैसे कोई पिंड है, अगर वो समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित कर रहा है तो वह गति अवस्था में कहलाएगा। जैसे छत के ऊपर जो पंखा लगा हुआ वो समय के साथ अपनी स्थिति में क्या कर रहा है, परिवर्तन कर रहा है। जो सड़क पर एक गाड़ी, एक कार है, कार दौड़ रही है, वो समय के साथ अपनी स्थिति में क्या कर रहा है, परिवर्तन कर रहा है। अगर आपका दोस्त सड़क पर दौड़ रहा है तो वो समय के साथ अपनी स्थिति में क्या कर रहा है, परिवर्तन कर रहा है। तो समय के साथ अगर अपनी स्थिति में कोई भी पिंड या कोई भी वस्तु परिवर्तन कर रही है तो कौन सी अवस्था होगी, गति अवस्था में होगी। ठीक है। और यदि समय के साथ कोई भी वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करेगी तो वो क्या कहलाएगी, ब्राह्म अवस्था में कहलाएगी। जैसे मेरा ये कैमरा लगा हुआ है, ये कैमरा एकदम हमने जैसा सेट कर दिया है उसी हिसाब से लगा हुआ है, तो ये समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं कर रहा है। आपकी जो पुस्तक है, बुक रखी हुई होंगी आपने जहाँ पर लाइब्रेरी में रखी होंगी, वहाँ से बुक जो है वो समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती है, तो वो ब्राह्म अवस्था में होगी। आपका जो विद्यालय, जिस स्कूल में आप जाते हैं, वो समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करता है, तो वो किस अवस्था में होगा, ब्राह्म अवस्था में। आपका जो घर है, कहीं पे अभी आप चले जाइए घूमने के लिए, तो आप जब वापस आते हैं तो घर आपको वहीं के वहीं मिलता है। ऐसा नहीं होता है पड़ोसी से चेंज हो गया है, दूसरी जगह जाकर के शिफ्ट हो गया। घर आपका स्थिर है। कैसा है, स्थिर है। लेकिन इसके लिए एक सापेक्षता की जरूरत पड़ती है, इसके लिए एक स्थिर पॉइंट की जरूरत पड़ती है, जहां से हम ये मेजर कर पाएं कि कोई भी पिंड जो है, कोई भी वस्तु है, वो क्या कर रही है, गति कर रही है, जिसको बोलते हैं गति की सापेक्षता। गति की सापेक्षता, गति की सापेक्षता, रिलेटिविटी ऑफ मोशन। गति की सापेक्षता का मतलब होता है गति एवं ब्राह्म आपेक्षिक शब्द हैं। आपेक्षिक शब्द का मतलब है रिलेटिव शब्द। अगर इसकी हम डेफिनेशन को लिखना चाहें तो गति एवं ब्राह्म कैसे शब्द हैं, आपेक्षिक शब्द हैं। इसको हम इंग्लिश में भी लिख देते हैं। आपेक्षिक का मतलब होता है रिलेटिव, रिलेटिव वर्ड है। कैसे वर्ड है, रिलेटिव वर्ड है। कैसे वर्ड है, रिलेटिव वर्ड है। कोई भी व्यक्ति एक साथ दोनों अवस्थाओं, कोई भी व्यक्ति एक साथ दोनों
दोनों अवस्था का मतलब समझते हो, गति एवं विराम। कोई भी पिंड है वो दोनों अवस्थाओं गति एवं विराम में हो सकता है। बोले सर ये कैसे हो सकता है? आइए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। देखिए, एक ट्रेन है, उस ट्रेन के अंदर आप और आपका मित्र बैठा हुआ, एक ट्रेन का डिब्बा है, ठीक है, उस ट्रेन के डिब्बे में आपका मित्र बैठा हुआ है, ठीक है, और आप यहाँ पे बैठे हुए हैं। और एक ट्रेन के बाहर आपका एक दोस्त है, वो आपका इंतजार कर रहा है। ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये ट्रेन के डिब्बे में ए भी बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ए के सापेक्ष बी किस अवस्था में है? बी विराम अवस्था में है। किस अवस्था में है? विराम अवस्था में है। और सी के सापेक्ष बी गति अवस्था में है। किस अवस्था में है? गति अवस्था में। देखिए, आप ट्रेन के डिब्बे के अंदर जब आप बैठे होते हो तो जितने भी यात्री ट्रेन के डिब्बे के अंदर बैठे हुए हैं वो आपके लिए किस अवस्था में लगेंगे? विराम अवस्था में लगेंगे। लेकिन स्टेशन के बाहर कोई भी व्यक्ति है, प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है और ट्रेन चल रही है धीरे धीरे, तो उसके लिए ट्रेन और उसमें बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति किस अवस्था में लगेंगे? गति अवस्था में लगेंगे। तो इसे बोलते हैं हम गति की सापेक्षता। क्या बोलते हैं? गति की सापेक्षता। तो आप लोगों के लिए गति समझ में आया? गति का मतलब होता है यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रही है तो वो क्या कहलाएगी? गतिशील अवस्था कहलाएगी। और कोई भी वस्तु जो होती है वो दो अवस्थाओं में होती है, या तो विराम अवस्था में होगी या फिर गति अवस्था में होगी। गति अवस्था के हम एग्जाम्पल और लिख देते हैं। दौड़ता व्यक्ति, गति करता पंखा। और विराम अवस्था हम मकान, स्कूल। मकान और जो स्कूल क्या होते हैं? आपके घर या स्कूल क्या होते हैं? आपके विराम अवस्था में होते हैं, ठीक है। और ये जो दौड़ता हुआ व्यक्ति या गति करता हुआ पंखा, ये किस अवस्था में होता है? गति अवस्था में होता है। हमने सीखा अभी गति के सापेक्षता। गति एवं विराम आपेक्षिक शब्द। आपेक्षिक शब्द का मतलब है रिलेटिव शब्द है, ठीक है। रिलेटिव कोई भी व्यक्ति होता है एक साथ दोनों अवस्थाओं गति और विराम में रह सकता है। जैसे आपने एक एग्जाम्पल, अब एक सिंपल से एग्जाम्पल दीजिए, मैं आपको दूंगा सिंपल से एग्जाम्पल, समझने का प्रयास कीजिए। आप अभी अर्थ के ऊपर है, अर्थ के ऊपर बहुत सारे पिंड हैं, बहुत सारे व्यक्ति रह रहे हैं। इन सब के लिए आप, जैसे मैं भी कहूँ कि जो आपका स्कूल है, आपका मकान है, ये सब विराम अवस्था में है। जबकि ब्रह्मांड में कोई भी पिंड विराम अवस्था में है ही नहीं, स्थिर अवस्था में कोई पिंड नहीं है। प्रत्येक पिंड गतिशील है किसी दूसरे पिंड के सापेक्ष। अगर आपका दोस्त घूमने गया है चंद्रमा पे जाकर के आप लोगों को देखेगा तो आप लोग गति कर रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी क्या कर रही है? अपनी अक्ष पर गति कर रही है। तो पृथ्वी जब अपनी अक्ष पर गति कर रही है तो पृथ्वी पर जितने भी पिंड हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, वो सब क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं। मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया कि ट्रेन के अंदर बैठे हुए जितने भी यात्री हैं वो सब क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं। तो पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, मकान हैं, ठीक है, ये सब क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं। लेकिन किसके सापेक्ष? चंदा मामा के सापेक्ष गति कर रहे हैं। चंदा मामा भी गति कर रहा है। आप रात्रि के समय जब आप बैठते हैं तो आपको दिखता है कि चंदा मामा गति कर रहा है, जबकि पृथ्वी भी गति कर रही है और चंदा मामा भी गति कर रहे हैं। आप सूर्य के लिए दिन में देखते हो, अरे सूर्य सुबह उदय होता है, शाम के समय अस्त होता है। सच्चाई यह है कि सूर्य ना कभी उदय होता है ना कभी अस्त होता है। पृथ्वी अपनी अक्ष के अकॉर्डिंग क्या करती है? मूव करती है। तो सूर्य छिप जाता है, पृथ्वी की दूसरी सतह आ जाती है तो सूर्य छिप जाता है। ये प्रोसेस चलती है। तो पृथ्वी पर स्थित जितने भी व्यक्ति हैं वो दूसरे ग्रह या दूसरे उपग्रह के अपेक्षा सब क्या है? गतिशील हैं। लेकिन इनकी अपेक्षा अगर मैं कहूँ, जैसे मेरे साथ पड़ोस में बैठा हुआ व्यक्ति, तब मैं नहीं कह सकता कि इसके लिए मुझे एक सापेक्षता की जरूरत होगी, एक दूसरे पॉइंट की जरूरत होगी। ये चीज समझ में आई? ठीक है। अब हम समझते हैं कि गति कितने प्रकार की होती है। गति के प्रकार हम समझते हैं।
चलिए अब हम समझते हैं गति के प्रकार। गति के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोशन। गति विभिन्न प्रकार की होती है, गति विभिन्न प्रकार की होती है। पहली गति को हम बोलते हैं रेखीय गति। नंबर 1 रेखीय गति। हम कुछ ही गति के पॉइंट को नोट करेंगे, सभी गतियां नहीं लिखेंगे, 2 3 4 गति जो हैं इंपॉर्टेंट हैं वो हम लिखेंगे। रेखीय गति, रेखीय गति का मतलब अगर इंग्लिश में हम बोलना चाहें तो लीनियर मोशन। कैसा मोशन? लीनियर मोशन। रेखीय का मतलब यह है यदि कोई वस्तु है वो एक सीधी रेखा में गति करे तो वो क्या कहलाएगी? रेखीय गति कहलाएगी। मैं इसमें लिख देता हूं, यदि कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करे तो वह रेखीय गति कहलाती है। हम यहां पे एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। सीधी रेखा में अगर आप सड़क पर दौड़ रहे हैं, सड़क पर चल रहे हैं, तो एक सीधी रेखा हुई ना, सड़क पर चलना एक सीधी रेखा हुई, तो ये सरल रेखीय गति कहलाएगा। अगर कोई ट्रेन है पटरी पे चल रही है तो वो भी एक कैसी गति है? एक सरल रेखीय गति है। समझ में आया नहीं आया? कैसी गति है? सरल रेखीय गति है। यहां पे लिख लीजिए सड़क पर दौड़ता व्यक्ति। ठीक है, सड़क पर दौड़ता व्यक्ति। उसके बाद हम बात करने वाले हैं एक समान वृत्तीय गति की। दूसरी है एक समान वृत्तीय गति। एक समान वृत्तीय गति, वैसे वृत्तीय गति भी होती है लेकिन हमने यहाँ पर एक समान वृत्तीय गति टॉपिक उठाया है। एक समान वृत्तीय गति का मतलब है जैसे मैंने यहाँ पे कोई पकड़ लिया कुछ इस पॉइंट पर और उस तरीके से हम घुमा रहे हैं तो वो क्या है? एक समान वृत्तीय गति है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, 365 दिन में अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है। समय समान लग रहा है और दूरी भी समान तय करेगी। समान समय में समान दूरी अगर कोई तय कर रहा है तो एक समान वृत्तीय गति। यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर समान समय में समान दूरी तय करती है तो वो क्या कहलाएगी? वृत्तीय गति कहलाएगी। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर, कहाँ गया हमारा मिटाने वाला डस्टर? यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर समान समय में समान दूरी तय करे तो वह एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। वृत्तीय पथ पर एक गोल चक्कर में चारों तरफ समान समय में समान दूरी तय कर रही है अगर कोई भी वस्तु तो वो क्या कहलाएगी? एक समान वृत्तीय गति कहलाएगी। इसके लिए सबसे सुंदर एग्जाम्पल है हमारा सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। मैं समझता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। अगला हम लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे अनियमित गति। हाँ, ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। अनियमित गति, क्योंकि तुम्हारा कोई नियम नहीं है, पढ़ाई का कोई नियम नहीं है, खाने का कोई नियम नहीं है, घूमने का कोई नियम नहीं है, नियम ही नहीं बनाते भाई। अपना एक नियम बनाओ। आप तो इस अनियमित गति की तरह हो। अनियमित गति क्या होती है? यदि कोई वस्तु की दिशा निरंतर परिवर्तित हो रही है। जैसे आप लोग पढ़ने बैठते हो ना तो एकदम मोबाइल की याद आती, चलो शॉर्ट्स देख लें।
आप जैसे ही पढ़ने बैठते हो भूख लगी है तो मम्मी से खाना मांगते हो, मतलब पढ़ाई के नाम पर तुम इतने नकारा हो, पढ़ने बैठते ही नहीं, थोड़ी सी वीडियो देखी उसके बाद चलो बाद के देखते हैं, फिर बाद के बाद हो जाती है, 1 महीने बाद के ध्यान आता है कि हाँ सर ने कुछ पढ़ाया था। इसलिए आपको निरंतर क्या करना चाहिए, गति करना चाहिए, काम करना चाहिए निरंतर, आपको एक समान की तरह रहना चाहिए, ना कि तुम्हें अनियमित की तरह रहना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अनियमित गति क्या होती है, यदि वस्तु की दिशा निरंतर परिवर्तित हो रही है। ठीक है, यदि वस्तु की दिशा व चाल में निरंतर परिवर्तन हो रहा हो तो वही गति अनियमित गति कहलाती है। यदि किसी गतिशील वस्तु की दिशा में और उसकी चाल में निरंतर परिवर्तन हो रहा हो तो वो क्या कहलाएगी, अनियमित गति कहलाएगी। इसको हम जिगजैग मोशन बोलते हैं। धूल होते हैं ना, धूल के कण, अगर वो उड़ते हैं, जैसे ही हवा चलती है तो उसके पत्ते देख रहे हो, हम अपने जिगजैग मोशन करते हैं, उनकी डायरेक्शन नहीं होती है। आपके अंदर, कमरे के अंदर एक मच्छर आ जाए, वो भी मच्छर आपका किस प्रकार की गति करेगा, जिगजैग मोशन की गति करेगा। कभी इस पे जाएगा, कभी उधर जाएगा, कभी इस हाथ पे बैठता है, कभी पैर पे बैठता है, खून चूसता है, तो किसकी गति करता है, जिगजैग मोशन। मतलब उसकी कोई नियम नहीं होता है। आप जैसे फुलवारी लगी हुई है, वहां पे जाइए तो जो कीट पतंग होते हैं, छोटे छोटे तितलियां होती हैं, वो बार बार इस पुल से उस पुल पर जाती हैं, तो ये भी गति कैसी कहलाती है, जिगजैग मोशन कहलाती है, यानी अनियमित गति कहलाती है। अब हम लोग अगली चलते हैं दोलन या कंपन गति पर। नंबर 4, दोलन अथवा कंपन गति। हाँ, मोबाइल में वाइब्रेशन लगाते हो तो कहता है टिंग टिंग टिंग, इसका मतलब वो क्या कर रहा है, कंपन कर रहा है। यदि कोई गतिशील वस्तु या पिंड एक निश्चित बिंदु पर ऊपर नीचे दाएं बाएं गति करे तो वो क्या कहलाता है, कंपन या दोलन गति कहलाता है। अभी थोड़े दिनों में झूले स्टार्ट होंगे, आप लोग झूला झूलेंगे ऐसे, ये देखो ये क्या है, दोलन गति है। ये मार्कर अभी क्या कर रहा है, दोलन गति, अपने एक स्थिर पॉइंट, निश्चित पॉइंट से इधर उधर गति कर रहा है। क्या कर रहा है, इधर उधर गति कर रहा है। तो ये गति क्या कहलाएगी, हमारी दोलन अथवा कंपन गति कहलाएगी। तो हम इसकी डेफिनेशन को लिख लेते हैं। यदि कोई गतिशील पिंड एक निश्चित बिंदु पर ऊपर नीचे इधर उधर गति करे तो वह दोलन अथवा कंपन गति कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए हम लिख लेते हैं, झूले की गति, कॉमा सरल लोलक की गति। झूले की गति, कॉमा सरल लोलक की गति। इसके आगे हम अगली वीडियो बनाएंगे जिसमें हम सदिश और अदिश के बारे में बात करेंगे। आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपको जो टॉपिक समझ में नहीं आया उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं जल्दी ही आप लोगों के लिए नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। एक व्हाट्सएप नंबर अभी जारी करेंगे, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके नोट्स को प्राप्त कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।